सरकारी नोटिस भी सियासी पहचान देकर भेजे जाएंगे। सहारनपुर से सामने आया मामला कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाड़ा का आरोप है कि करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत के उनके मकान पर 22 करोड़ 17 लाख रुपए का टैक्स का नोटिस भेज दिया। उनका कहना है कि महज तकनीकी गलती नहीं बल्कि राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। वहीं नगर निगम इसे गलती बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर एक गलती किसी परिवार को करोड़ों के नोटिस के सदमे तक पहुंचा सकती है तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करे? क्या बिना जांच करोड़ों का टैक्स थमा देना सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम के भीतर कुछ और खेल चल रहा है? रिपोर्ट के जरिए देखिए। आलीशान घर और बाहर लगा सपा का झंडा, कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए और मकान मालिक है सपा के नेता फरहाद गाड़ा, जिसके बाद आ गया 22 करोड़ का नोटिस। जरा सोचिए, आपने पाई जोड़कर 4 करोड़ का एक घर बनाया, आप खुशी खुशी उसमें रहने गए, लेकिन अचानक एक दिन दरवाजे पर नगर निगम का डाकिया आता है और आपको 22 करोड़ 17 लाख रुपए का टैक्स थमा देता है। सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर निगम के महान और प्रतिभावान अफसरों के लिए बाएं हाथ का खेल है। उनके गणित के आगे तो आइंस्टीन सर भी पानी भरते हैं। सहारनपुर नगर निगम ने टैक्स के नाम पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि मकान मालिक के हृदय रोगी पिता सीधे बेड रेस्ट पर चले गए। सहारनपुर के नगर निगम के अधिकारियों ने सहारनपुर के एक समाजवादी के नेता हैं फरहाद आलम गाड़ा, जिनका जो आवास है करीब 816 गज जगह में बना हुआ है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने जिसका जो टैक्स है 22 करोड़ 17 लाख रुपए भेज दिया है। हालांकि जो मकान है उसकी जो लगभग कीमत है 4 करोड़ बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम के सिस्टम में कोई वायरस घुस गया है या फिर बाहर लगे समाजवादी पार्टी के झंडे ने अफसरों का ब्लड प्रेशर ही बढ़ा दिया। ये कोई भूल भुलैया नहीं, सहारनपुर के वार्ड नंबर 2 की हकीकत है। ये सपा के नेता फरहाद आलम गाड़ा का वो मकान है जिसकी ईंट से लेकर छज्जे तक कुल कीमत महज 4 करोड़ रुपए। परिवार को यहाँ शिफ्ट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि नगर निगम के बाबुओं ने अपने सियासी कैलकुलेटर पर एक ऐसा बिल टाइप किया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। अधिकारियों के पास हम खुद गए, चल गया जब मैं नोटिस आया, लेकिन वहाँ कोई भी किसी तरह, क्योंकि मेरा ही नहीं है, कई हजार आपत्तियाँ वहाँ से पहले आई हुई हैं। पहले शहर में हंगामा हुआ, आज तक उनका निस्तारण इन पे नहीं हुआ। सिर्फ क्या करते कि नोटिस भेज रहे हैं। हमें आप ये बता, अगर मैंने आपत्ति को लगाई तो मेरी आपत्ति जो है वो 10 दिन में 20 दिन में उसके निस्तारण कब होगा? आखिर जिन लोगों ने आपत्तियाँ कई हजार वहाँ दे रखी हैं उनका निस्तारण होने का कुछ समय सीमा तो होगी। आज तक जो पिछले साल हंगामा हुआ, आज तक वहाँ लोगों की जो आपत्ति आई उनका कोई निस्तारण होने का काम नहीं हो रहा। 22 करोड़ 17 लाख 1,288 रुपए। जी हाँ, 4 करोड़ के घर पर 22 करोड़ से ज्यादा का टैक्स। ये कोई कागजी भूल भुलैया नहीं, ये नगर निगम की वो बेलगाम तानाशाही है जहाँ बिना देखे बिना सोचे बस एक फरमान पर मोहर लगा दी जाती है। अब जरा नगर निगम के अफसरों का IQ लेवल तो देखिए। जिस घर तक नगर निगम की पानी की पाइपलाइन तक नहीं पहुँची, जिस इलाके का ओवरहेड टैंक आज तक चालू नहीं हुआ, वहाँ करोड़ों का जल कर मांग लिया गया। अब इस पर पीड़ित सपा नेता ने अफसरों को जो धोया है उसे भी सुनिए अब जरा। 1 साल पहले मेरा मकान कंप्लीट हुआ, 1 साल पहले मैं इसमें शिफ्ट हुआ, 2025 और 26 का उन्होंने टैक्स भेजा, जिसको ये बता रहे हैं 22 करोड़ 17 लाख रुपए का टैक्स है, और कह रहे हैं कि मैंने नगर निगम का पानी 2 करोड़ 17 लाख का नगर निगम का मैंने पानी पी लिया, जबकि मेरे यहाँ वाटर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई टंकी नहीं है मेरे यहाँ से। तो ये अंधी पीसरी कुत्ते खा रहे हैं। इस मनमाने फरमान का नतीजा ये हुआ कि फरहाद के पिता इश्तियाक अहमद, जो पहले से ही दिल के मरीज, वो करोड़ों का बिल देखकर सीधे बेड रेस्ट पर चले गए। अफसरों ने जो ऑफर दिया है वो सियासी रंजिश पर करारा तमाचा है। 22 करोड़ 17 लाख का नोटिस नेता के यहाँ भेजा गया है, जिससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी के जो नेता हैं फरहाद आलम गाड़ा, इनको समाजवादी के नेता होने की सजा मिलेगी हो। अब जरा इसकी क्रोनोलॉजी भी समझिए। फरहाद आलम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 1 साल पहले उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और रात होते ही 22 करोड़ का ये नोटिस उनके घर पहुंच जाता है। क्या ये महज एक तकनीकी खराबी है या फिर विपक्ष की आवाज दबाने का वो नया टूल किट है जिसे हम सियासी रंजिश कहते हैं? अफसर कहते हैं गलती हो गई, लेकिन क्या आंख बंद करके करोड़ों के बिल पर साइन करने वाले उस जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी जिसने एक बीमार बुजुर्ग को मौत के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया? जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ टारगेट कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस घर के बाहर लगा वो झंडा था। समाजवादी पार्टी के नेता अब इस तानाशाही के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक लड़ाई का बदला क्या अब नगर निगम के टैक्स और सरकारी नोटिस से लिया जाएगा? सहारनपुर से भारत समाचार के लिए लियाकत पुंडेर की रिपोर्ट।